सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। पहला काव्य है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसके कवि है कवि रैदास, जो संत थे, जो कबीर के समकालीन महान संत थे। संत रैदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठा भक्तिभाव के दर्शन होते थे। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। ये पदों के अंदर जो भी वो निरूपण करते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसा वहाँ पर दिखता है, और जैसे सोने में सुगंध के भांति वो उत्तम तरीके से निरूपण होकर हमारे सामने आता है। संत रैदास भी जैसे कि मीराबाई, नरसिंह मेहता, जिनके पद रचकर आज हम कविता के रूप में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो भी पद गाए थे उस समय, वो सारे कविता के रूप में आज प्रस्तुत है हमारी हिंदी सब्जेक्ट में, और जिसको हम कविता के रूप में पढ़ रहे हैं। ये संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपको भक्ति से प्रभुमय बनना है, आपकी भक्ति से मुझे प्रभुमय बनना है। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों का माध्यम से अपनी पूरी निश्चल भक्ति भावना को व्यक्त करी है। छोटे से पद के अंदर उन्होंने इतनी सरल और सहज भाषा में इतना अधिक सुखमय जीवन उनने ईश्वर के प्रति उनका बताया हुआ है, उनकी जो समर्पण भावना है, जो हमें भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है और उनकी जो समर्पण भावना है, वो हमें हमारे आँखों में प्रतीत होती है, या उनकी आँखों की प्रतीति हमारे आँखों में हमें दिखती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत रैदास जी कहते प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। आप सबको पता है कि चंदन की लकड़ी को यदि हम पानी में घिसेंगे तो उसकी वो चंदन की सुगंध पानी में भी व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ, और जाकी अंग अंग बास समानी, अंग बास मतलब सुगंध, आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। जैसे चंदन की सुगंध पूरे पानी में व्याप्त हो जाती है, वैसे आपकी सुगंध मेरे पूरे शरीर में, आपकी सुगंध यानी आपकी भक्ति और आपके प्रति मेरा जो समर्पण भाव है, मेरे संपूर्ण शरीर और मेरे संपूर्ण अंग अंग में व्याप्त हो गया है। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि यहाँ पर कहते हैं धन बन मतलब जंगल और धन मतलब बादल। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हो, और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। प्रभु जी तुम धन बन हो, मैं मोरा मतलब मैं जंगल का बादल हूँ, और ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर आप प्रभु जी आप जंगल के बादल हो और मैं मोर हूँ। जैसे वर्षा ऋतु के काले काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है और अपने पंख फैला देता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। मैं आपको देखकर आपकी भक्ति में तन्मय होकर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, इसीलिए जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहना चाहता हूँ। प्रभु जी धनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। चातक पक्षी चंद्रमा को देखता ही रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक के जलने वाली बाती की तरह है। जैसे कवि जी ने भी कहा था कि कभी अगरबत्ती जब सलगती है, अगरबत्ती को हम जब लगाते हैं तो वो पूरी जल जाती है, लेकिन हमें क्या देती है? सुगंध देती है। वैसे ही यहाँ पर कवि अपनी बात रखते हैं, जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जला देती है, दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक, आप दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्यों? उसी प्रकार जैसे
दीपक जलने के बाद बाती के साथ उसको सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार मैं भी अपने अस्तित्व खोकर आपकी भक्ति भाव में लीन होना चाहता हूँ। जाकी ज्योति भरे दिन राती, दिन रात उसकी ज्योति आपके साथ जलती रहे, मैं भी आपके साथ ही जलना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। संत रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमत्कार मोती हो और मैं उसका धागा हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। जैसे सुंदर और चमकदार मोती की भांति है और मैं अपने आप को ये धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वह कहते हैं जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति द्वारा घनिष्ठ रूप से आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, जैसे मोती धागा के साथ परोकर एक जैसा दिखता है और सोने में सुहागा हो जाता है, वैसे मैं भी उसी तरह आपकी भक्ति में रूप जुड़ा रहना चाहता हूँ। ये ईश्वर से जुड़कर सोने और सुहागे के मेल की मैं संज्ञा देना चाहता हूँ। मेरी भक्ति भी आपकी तरफ होनी चाहिए, सोने की सुहागा जैसी होनी चाहिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास अंत में कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हो और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अपने आप को दास बनाकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, प्रभु उनके ईश्वर कभी उनका साथ छोड़ता नहीं है। तो आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति तो ऐसी प्रकार की है, ऐसी भक्ति रैदास आपकी तरफ करता है। तो संत रैदास की भक्ति समर्पित भाव की है, जिसमें प्रभु चंदन है तो वो स्वयं को पानी कहते हैं, प्रभु बादल है तो संत रैदास सब स्वयं को मस्त नाचने वाला मोर पक्षी कहते हैं। यदि प्रभु दीपक है तो संत रैदास अपने आप को दीपक के जलने वाली बाती कहते हैं। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है, तो प्रभु मोती है तो रैदास उस मोती का धागा बनने को तैयार होते हैं। सोने और सुहागे का स्थायी संबंध होता है, तो संत रैदास प्रभु से ऐसी प्रकार की आत्मीय संबंध बांधना चाहते हैं कि मेरा संबंध आपके साथ हो तो वो इसी उपमा से जाना जाए कि सोने पे सुहागा जैसा होना चाहिए। और स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। हमने सबरी की भक्ति को देखा है, मीराबाई की भक्ति को देखा है, नरसिंह मेहता की भक्ति को देखा है। इन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर से अधिक समझा नहीं है, ना ही उन्होंने ईश्वर की भक्ति की तो दास बनकर की है। उन्होंने कभी स्वामी के ऊपर का कुछ सोचा नहीं है। रैदास की भक्ति भी ऐसी ही थी, वो सेवक बनकर प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं और उसी में वो अपना सौभाग्य मानते हैं। कवि रैदास की भक्ति ऐसी थी जैसे सोने में सुहागा था। बहुत अच्छी सरल भाषा में उन्होंने समझाया हुआ है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए और एक भक्त का प्रेम ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे, इसलिए वो भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़ना चाहते थे। वे कहते कि चंदन है तो पानी है, चंदन के घिसते समय सुगंध आती है। तो ऐसे 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 एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया कि विभिन्न नामों से वो अपने आप को संबोधित करते हैं, लेकिन हर भाव में वो अपने आप को सेवक समझकर ही ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। रैदास के एक निरल सरल भाषा के अंदर हमें समझाया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसा होना चाहिए। इस कविता का पठन करके सभी विद्यार्थियों को उसके एक्सरसाइज, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर पूरे करने हैं।